अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि ट्विटर पर एक ट्रेंड बहुत ज़ोर पकड़ चुका है और बड़ा तेज़ चल रहा है, और वो है अरेस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। उसके मुतालिक अवाम बड़े ज़ोर व शोर से ये ट्रेंड चला रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गिरफ़्तार किया जाए। अब क्यों गिरफ़्तार किया जाए, उसने ऐसा क्या किया है और लोग क्यों इस तरह से करते हैं, तो उसकी कई वजूहात हैं। ये वजाहत मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो लोगों को ये तासुर दे रहे हैं और लोगों को ये मुगालता दे रहा है कि देखो, हमारे जो मुखालिफ है यानी ये अहलुस सुन्नत वल जमात के लोग या दीगर जमात के लोग, उनके पास कोई दलील नहीं है, वो हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते दलाइल के लिहाज से, तो इसी वजह से वो ये ट्रेंड चला रहे हैं। तो उनके फॉलोअर्स ये तासुर दे रहे हैं। हालांकि हकीकत तो ये है, मैं वजाहत कर देता हूँ। देखो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जितनी भी क्लिप्स है जिनमें उसने अहलुस सुन्नत वल जमात के अक़ायद व नज़रियात व शख्सियात पर जो एतराज़ात किए हैं, उनके मुकम्मल जवाबात मुनाज़िर इस्लाम मुहक़्क़िक़ुल असर मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने उसके तमाम के तमाम क्लिप्स के जवाबात दिए हैं। बल्कि वो तो बेटा ही इंजीनियर के लिए है। वो जब भी कोई क्लिप अपलोड करता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, तो उनमें जो एतराज़ात करते हैं तो उनके मुकम्मल जवाबात उसी दिन या दूसरे दिन मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब की तरफ से हो जाते हैं। तो उन्होंने तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कहीं कभी नहीं छोड़ा। हत्ता कि हाल ये है कि ख़ुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स ये कह रहे हैं, और बड़े फॉलोअर्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मुफ्ती राशिद महमूद साहब तो हमें मुहद्दिस लग रहे हैं। वो भी इतने मुतासिर हुए, आपके फॉलोअर्स भी उसके, आपकी दूसरे फॉलोअर्स भी ये कह रहे हैं कि तो बड़ा मुहक्किक है वो, उनसे मतलब आपके इतने फॉलोअर्स अगर देखा जाए यूट्यूब पर, तो बहुत से लोग इंजीनियर मिर्ज़ा अली के जो फॉलोअर्स हैं वो उन्होंने इंजीनियर को छोड़ दिया है मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब के तहकीकात की वजह से। वो लोग जान चुके हैं कि मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब के पास ही असल तहकीकात है, और इंजीनियर साहब तो लोगों को मुगालता दे रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं। तो इसी वजह ये एक हकीकत है, आप सर्च करके देख सकते हो। तो जब तमाम के तमाम जवाबात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को दिए गए हैं मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब हफ़िज़हुल्लाह की तरफ से, दीगर जमात के जो उलमा है उन्होंने भी उनको मुकम्मल जवाबात दिए हैं, तो फिर ये बात करना कि मतलब दलाइल के लिहाज से इंजीनियर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। उनका कोई एक क्लिप मुझे बताओ कि उसका किसी ने जवाब नहीं दिया हो, सिर्फ एक क्लिप बताओ। लिहाजा इस तरह से फजूल बात नहीं करना चाहिए। अब लोग ये ट्रेंड क्यों चला रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखो भाइयों, आप ख़ुद सोचो, एक आदमी बैठा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, वो ये कह रहे हैं कि बस ये 50-60 साल उम्र जो है अल्लाह को दे दो, ये नहीं मतलब उनकी ताबीदारी करो, तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहू आपको जन्नत में मिनी गॉड बनाएगा, ये नहीं आधा खुदा आपको बनाएगा, ये उनके अल्फाज हैं। तो वो इस तरह से बकवास करता है। और सहाबा किराम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उसके मुतालिक बताता है कि अगर हम उस वक्त होते तो हम मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक की तरफ से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनके जमात पर हम तलवारें सूंघ लेते। तो भाई ये उसकी हाल है। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत नहीं है, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बुग़्ज़ है जो बोल रहा है। तो इस तरह से बातें करना, दीगर सहाबा किराम के ज़वात को मजरूह करना, और इस तरह से ताबीन, तबा ताबीन, फ़ुक़हा, बड़े बड़े उलमा, और इस तरह से उम्मत में जो सब उस पर मुत्तफ़िक़ है से औलिया किराम, उसके ज़ात को इतने ख़तरनाक तरीके से मजरूह करना और उनकी बेइज़्ज़त भी करना, उनकी तौहीन करना, तो भाई इस तरह से अगर वो करता रहे और फिर जो उलमा उनको क्लिप्स में जवाबात दे तो ये वापस रिप्लाई नहीं करता, और उनको पता चल भी जाता है कि जवाब मुझे हुआ है, तो वो जब ये जवाब सुनता है तो वो रुजू भी नहीं करता, ना जवाब देता है ना रुजू करता है। और इस तरह से जो उलमा पर मजबूर होकर उनके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं उनके साथ मुनाजरे के लिए, ये चुप जाता है, नहीं आता फिर सामने। उलमा तो उनके घर तक गई लेकिन ये नहीं मिला, चुप गया। और इस तरह से उनका जो बर्फ़ खाना है, ये जहाँ सी वीडियोज़ अपलोड करता है उसके ऊपर उन्होंने जगह बनाई है, तो वहाँ तक लोग पहुँच गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई बहस, कोई मुनाजरा नहीं किया। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी उस तक पहुँच गए थे अभी कुछ अरसा पहले, उसके साथ भी मुनाजरा नहीं किया, और उसकी वजह से बहुत से लोग उससे फिर हट भी गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये बुज़दिली देख कर, उनको छोड़ गए बहुत से लोग। तो उलमा थक गए, वो थक गए, बार बार उसको चैलेंज दे रहे हैं, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। लोग उनके पास चले गए,
ये मुनाजरे के लिए तैयार नहीं, बहस के लिए तैयार नहीं। बाहर लोगों को खड़ा किया है सिक्योरिटी वाले को कि किसी को अंदर नहीं आने दो। और फिर जब वो समझ जाता है कि कोई आलिम आया है, उसको पता चल जाता है कि मुनाजरा होगा, बहस होगा, तो उसको तो बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देते। तो इसी तरह उन्होंने उलमा ने क्लिप्स के शक्ल में भी उनको जवाब दी, उनको चैलेंज भी दी, मुनाजरे के लिए उनको बुलाया भी गया, सब कुछ किया। उलमा ख़ुद उनके पास गई, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए भी तैयार नहीं हुआ। ना उन्होंने किसी बात पर, जब उन्होंने देखा कि मैं गलती पर हूँ, कोई रुजू भी नहीं किया और इस तरह से मुसलसल बकवासात कर रहा है। तो मुझे आप बताओ लोग क्या करें, ये आवाम क्या करे? और इस तरह से अगर वो ये ट्रेंड नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? एक आदमी बिल्कुल सामने ही नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से ये आवाम मजबूर होकर वो ट्रेंड चला रहा है और हुकूमत से उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहा है। तो मुझे आप बताओ, एक आदमी बिल्कुल सामने नहीं आ रहा है, ना जवाब कर रहा है, ना मुनाजरे के लिए तैयार है, ना रुजू कर रहा है गलती को समझ कर भी, तो फिर आखिर क्या ऑप्शन रह जाता है ट्रेंड चलाने के अलावा? उनके तो मुकम्मल जवाबात हो चुके हैं। जितनी भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के क्लिप्स हैं, आप जाओ मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के चैनल को देखो, मुकम्मल उनके जवाबात दे चुके हैं वो। आखिर लोग क्या करें? जवाबात भी उसको मिल गए हैं, उलमा उनके घर तक पहुंच गए, उनको मुनाजरे के लिए बुलाया गया, मगर वो किसी लिहाज से भी तैयार नहीं हुआ। तो फिर ये आवाम मजबूर होकर ट्रेंड ही तो चलाएंगे ना, क्या करेंगे? तो इस ट्रेंड की यही हकीकत है कि आदमी सामने नहीं आ रहा है, लोग मजबूर होकर हुकूमत से ये कह रहे हैं कि उसे गिरफ़्तार किया जाए। ये मजबूरी की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं। वो वरना दीगर फ़िरकी भी है, वो भी एतराज़ात करते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई ट्रेंड नहीं चलाता, क्योंकि कम से कम उनके साथ मुनाजरा हो जाता है, उनके साथ बात होता है, उनका एक रास्ता होता है उनके साथ मिलने का और मसले को हल करने का। लेकिन ये आदमी ऐसा अपने जगहों में छुपा हुआ है, अपने वो बर्फ़ खाने में, कि बिल्कुल सामने ही नहीं आ रहा। तो इसी वजह से मजबूरन लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं। तो ये मजबूरी की वजह से ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये तो नहीं देख सकते ना कि वो मुसलसल इस तरह से बकवासात करता रहे और फिर मुनाजरा भी ना करे, जवाब भी ना दे, रुजू भी ना करे, तो बस ये ट्रेंड ही तो चलाएंगे ना लोग। तो यही इस ट्रेंड की हकीकत है और सबको उसमें मिलकर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उनके बकवासात बड़े उरूज पर है आजकल। तो इस आदमी के रास्ता रोकना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।